मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंडियन मेंटर्स। अभी तक हम लोग देखिए राउल्ट्स लॉ को देख रहे थे, कुछ आइडियल सॉल्यूशंस देखे, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या क्या डिफरेंट है। तो हम लोग पढ़े थे कि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते थे उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया था, एक पॉजिटिव डेविएशंस और एक नेगेटिव डेविएशंस। तो इसमें कुछ और हम लोग डिफरेंट देख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में। तो एक टेबल्स बनाइए आप इस टाइप से, आइडियल और सेकंड नॉन आइडियल, है ना। देखिए आइडियल सॉल्यूशन में जो फर्स्ट जो था जो डिफरेंस होंगे ये क्या होंगे, ओवे राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ को क्या करेंगे, ओवे करेंगे मतलब फॉलो करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसका जो नॉन आइडियल का जो होते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव डेविएशंस और एक नेगेटिव डेविएशंस। ये डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, है ना। एक पॉजिटिव डेविएशंस और एक क्या होते हैं, नेगेटिव डेविएशंस होते हैं, है ना। एक पॉजिटिव डेविएशंस और सेकंड क्या होते हैं, नेगेटिव डेविएशंस। अब एक बात बताइए कि जो आइडियल सॉल्यूशंस है क्या हो रहे, ओवे राउल्ट्स लॉ को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए, कि समझने की कोशिश कीजिए कि अभी क्या बताए थे कि ए को सॉल्यूट ले रहे हैं और बी को क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं। ए को सॉल्यूट और बी को क्या है, सॉल्वेंट है। देखिए यदि ए इंटरेक्शंस हो रहा है इसका मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस है ना। और यदि बी इंटरेक्शंस हो रहा है मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस है। यदि ए और बी यदि इंटरेक्शंस हो रहे हैं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या हो रहे हैं, आपको इंटरेक्शंस हो रहे हैं। क्लियर। अब ये इक्वल होने का मतलब क्या हो रहा होगा कि जो ए का जो इंटरेक्शंस है और जो बी का जो इंटरेक्शंस है उसके इक्वल क्या रहेंगे, ए माइनस बी का, मतलब ए और बी का इंटरेक्शंस हो रहे होंगे। मतलब मैं कहना जो ये चाह रहा हूं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं, है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि जो सॉल्यूट होंगे ए और ए इंटरेक्शंस हो रहे होंगे और सॉल्वेंट जो रहे होंगे बी भी रहे होंगे। तो जब बेटा ये डिजॉल्व होगा, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक दूसरे के साथ ए बी के साथ बॉन्ड बनाकर क्या बना लेंगे, सॉल्यूशंस बना लेंगे। इसका मतलब है जो ये प्रेशर्स लगा रहे होंगे सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट प्रेशर्स लगा रहे होंगे दोनों क्या लगा रहे होंगे, इक्वल से लगा रहे होंगे। और जब दोनों इक्वल से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस की इक्वल आ जाएगा। तो इस बात पे आप लिख सकते हैं कि ए है ना, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट ए टाइप्स एंड बी टाइप्स, है ना। देखिए ए टाइप्स और बी टाइप्स इंट्रैक्शंस और इंट्रैक्शंस क्या होगा बेटा, इक्वल्स होंगे, है ना। इक्वल टू द, लिख सकते हैं ए टाइप्स एंड बी टाइप्स और इंट्रैक्शंस आर इक्वल टू दी ए माइनस बी इंट्रैक्शंस। आप बोल सकते हैं ऐसा, ए माइनस बी इंट्रैक्शंस, है ना। ए का इंट्रैक्शंस बी का जो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शंस मतलब वो कितने
बॉन्ड के साथ किस फोर्स के साथ वो बंधे हुए हैं, है ना। तो ए टाइप्स का और बी टाइप्स का जो इंट्रैक्शंस जो फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल किसके, ए माइनस बी को, तभी ये पॉसिबल है कि P इज इक्वल टू पी नॉट ए, उसके अकॉर्डिंग ही रॉल्स लॉ फॉलो हो सकता है ना। तो इस बात को आप नोट कीजिए, ये सेकंड। अब पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस है। तो फर्स्ट तो इसमें था कि डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, ये सेकंड डिफरेंस हो गए। चलिए पॉजिटिव डेविएशंस में देखते हैं, नेगेटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशंस में आने का मतलब है कि देखिए ये कंडीशंस आपके होते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये मोर देन फोर्स कब होंगे, ये मोर देन फोर्स कब होगा, देखिए आप यहां पे समझिए, इस जगह पे भी सॉल्यूशंस होते हैं, इज इक्वल टू क्या होते हैं, सॉल्यूट प्लस क्या होते हैं, सॉल्वेंट। बात समझ रहे हैं, ये ए प्लस क्या होंगे बेटा, बी। ये जो सॉल्यूशंस बनेंगे क्या बनेंगे, ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी नहीं, ए बॉन्ड बी है। इसको मैं बोलूं कि ए बॉन्ड बी इंट्रैक्शंस, जो ए बी इंट्रैक्शंस है आर लेसर देन ए इंट्रैक्शंस एंड बी इंट्रैक्शंस, ठीक है। ए बॉन्ड इंट्रैक्शंस और लेसर देन क्या है, इसके लेसर देन है। तो जब ये लेसर देन होंगे तो प्रेशर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रेशर्स क्यों ज्यादा होगा, जब बॉन्ड आपको बेटा कोई भी चीज है और वेपर बहुत फास्ट बनता है तो उसका प्रेशर्स भी उतने फास्ट होंगे, उतने ज्यादा होंगे। इंट्रैक्शंस पावर यदि कम है तो उसको आप जैसे हीट देंगे उसके कारण से क्या होगा, वेपर के फॉर्म में उसके बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेकेंगे उतने जल्दी वो क्या बनेंगे, वेपर के फॉर्म में होंगे। तो जितने जल्दी वो वेपर होंगे उतने मैक्सिमम उसका क्या होगा बेटा, प्रेशर्स होगा। तो ए इंट्रैक्शंस आर लेसर देन ए एंड बी, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये नेगेटिव डेविएशंस में देखिए, नेगेटिव डेविएशंस में क्या होते हैं कि पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, इसमें भी क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होते हैं, सॉल्यूट प्लस क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, है ना। सेम कंडीशन, ए इंट्रैक्शंस बी इंट्रैक्शंस, सॉल्यूशन जब बनेंगे तो क्या होगा, ए बी सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो कंडीशंस हो रही, ये लेस हो रहा है, वेपर क्या बन रहा है, लेस। टोटल जो वेपर प्रेशर आ रहे हैं क्या रहे हैं, लेस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ए का जो इंट्रैक्शंस होंगे और बी का जो इंट्रैक्शंस होंगे मोर देन किससे होंगे, ए माइनस बी से, क्योंकि इसको बॉन्ड को ब्रेक होने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है। तो ज्यादा एनर्जी लग रहा है मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब प्रेशर कम जनरेट होगा। एक जो वोलेटाइल है बहुत इजीली वोलेटाइल हो रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जूल में दिए और वो क्या हो गए वेपर के फॉर्म में, तो उतने ज्यादा प्रेशर आपको जनरेट करेंगे। यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है ना, क्योंकि ए और बी का जो बॉन्ड होंगे बहुत नजदीक होंगे, उसको ब्रेक करने के लिए कुछ टाइम लग रहा है, कुछ ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं ए बॉन्ड बी और इंट्रैक्शंस है ना, ए बॉन्ड बी आर इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए बॉन्ड एंड बी बॉन्ड। ये सेकंड डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें देखिए आप आइडियल में देखिए ये ए बॉन्ड और बी बॉन्ड का जो इंट्रैक्शंस है वो इक्वल है ए बॉन्ड और बी बॉन्ड के। इसमें क्या है, डिफरेंट है। इसमें क्या है, जब निगेटिव पॉजिटिव डेविएशंस आएगा तो लेसर देन होंगे और इसका क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर देन होंगे, है ना। तो ये वीक होगा, ये स्ट्रॉन्ग होंगे। अब जो हम लोग जो नेक्स्ट डिफरेंस इसमें देखते हैं,
आइडियल में सबसे पहले देखते हैं, है ना। तो इसमें जो चेंज इन इंथैल्पी होते हैं और चेंज इन जो वॉल्यूम मिक्स होते हैं, है ना, ये दोनों क्या होते हैं, आपको जीरो होते हैं। ये क्या होते हैं, जीरो होते हैं। थर्ड में हम लोग नॉन आइडियल में जो देखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन में जो होते हैं ग्रेटर देन होते हैं डेल एच है ना, और इसका जो होते हैं डेल इंथैल्पी मिक्स लेस देन जीरो और डेल वॉल्यूम मिक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ से बेटा क्वेश्चंस आपको पूछा जरूरी जाएगा। यहाँ से नीट में क्वेश्चंस, जेई में क्वेश्चंस आपको आते हैं कि जब आपको आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है, ये सब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का कुछ हम लोग का ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ को सिर्फ स्टडी करना है, उसको हम लोग को याद भी रखना जरूरी नहीं है। यदि याद रखते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी एग्जाम से बोर्ड में क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस का ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसके नीचे में ही हमें ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो देखिए या तो आप इसको लिखिए, इसको ग्राफ आइडियल सॉल्यूशंस को देखिए, ये वेपर प्रेशर्स और मोल फ्रैक्शंस में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहां पे करना क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। इसके पहले ही हम लोग ग्राफ इसको बनाए थे, एक मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, देखिए ये क्या है आपको, प्योर ऑफ ए है और ये क्या है आपका, प्योर ऑफ बी है। बिकॉज देखिए मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए 1 है और एक्स भी 0 है, मतलब बी का कुछ अमाउंट्स में भी अमाउंट जो मोल फ्रैक्शंस ऑफ जो बी लिक्विड लिया गया है वो कुछ अमाउंट में नहीं है, प्योर सिर्फ एक कंटेनर में सिर्फ एक ए अमाउंट लिया गया है और इस कॉर्नर पे एक कंटेनर्स में बी अमाउंट लिया गया है वोलेटाइल लिक्विड का। अब जब हम लोग इसको करेंगे तो ये देखिए इक्वेशंस होते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है ना। तो यहाँ से देखिए ए का हम लोग देखे थे पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए। तो जब एक्स ए है तो कुछ तो आपको प्योर प्रेशर्स रहेंगे, है ना, कुछ तो प्रेशर्स रहेंगे। तो ये क्या एक लाइन का इक्वेशंस बनते हैं, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी बी एक्स बी पी नॉट। तो देखिए ये जो ग्राफ जो बनेंगे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। सेकंड जो आएंगे पी बी इज इक्वल टू ये बी होगा और ये क्या हो जाएंगे आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। तो इस पॉइंट पे देखिए एक्स बी क्या है, 0 है, तो प्रेशर्स क्या रहेंगे 0, लेकिन धीरे धीरे जब इस साइड की ओर जब मूव कर रहे हैं तो एक्स बी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो कुछ इसकी वैल्यू इस तरह से इंट्रैक्शंस होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे पी बी नॉट। जब इसको आप टोटल प्रेशर आप जब फाइंड कीजिएगा तो ये क्या आ जाएंगे पी ए प्लस पी बी। तो ये क्या होते हैं पार्शियल प्रेशर्स ऑफ पी नॉट एक्स ए और इसका जो हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स बी। और यहाँ पे आप चाहते हैं तो पी और पी बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये आइडियल सॉल्यूशंस का आपका ग्राफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस का ग्राफ किस तरीके से होता है। तो आप उस ग्राफ को बनाइए।
सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशंस, ये आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ है ना। सेम ग्राफ होते हैं बट इसमें सबसे पहले मैं पॉजिटिव डेविएशंस का बना रहे हूं। ये वेपर प्रेशर्स और मोल फ्रैक्शंस में हम लोग बेटा ग्राफ बनाते हैं, क्लियर। आइए, मोल फ्रैक्शंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी इज इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहाँ इस पॉइंट पे प्योर प्रेशर्स ऑफ ए और इस पॉइंट पे प्योर प्रेशर्स ऑफ बी सेम आपको बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो ग्राफ बनेंगे इस तरीके से, ये किसका हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। ये जो हो जाएंगे पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। देखिए पॉजिटिव मतलब जस्ट इसका क्या रहेंगे, ऊपर ग्राफ बनेंगे तो P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस क्या हो जाएंगे पी बी। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि P टोटल इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशंस का ग्राफ। आप इसको ड्रॉ कीजिए और अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशंस का ग्राफ। तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव डेविएशंस, नेगेटिव डेविएशंस क्वेश्चंस आपसे पूछ दिया जाता है और इसका ग्राफ भी पूछ दिया जाता है। तो ग्राफ आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। तो अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशंस, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में नॉन आइडियल सॉल्यूशंस नेगेटिव डेविएशंस का ग्राफ है। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेगेटिव डेविएशंस। देखिए अब नेगेटिव डेविएशंस है ना, यहां पे आपको x इज इक्वल टू 1 ही लेना है, एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे 0। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शंस ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे 1 हो जाएंगे। ये प्योर ऑफ ए रहेंगे, प्योर ऑफ ए वोलेटाइल रहेंगे, ये प्योर ऑफ बी वोलेटाइल लिक्विड्स रहेंगे। इसका जो प्रेशर्स हो जाएंगे ये वेपर प्रेशर्स है पी नॉट ए और ये क्या हो जाएंगे पी बी नॉट। अब देखिए इसका जो ग्राफ होंगे इस तरीके से, है ना। और ये जब फाइंड कीजिएगा तो ये आपको टोटल प्रेशर्स आपको फाइंड करके दे दिया जाएगा। तो जब भी नेगेटिव डेविएशंस की बात किया जाएगा तो देखिए ये जो आपको है ये हो गया, तो ये किसका हो गया पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए और इसका जस्ट नेगेटिव, जस्ट इसको बिलो आपको लाइन को ड्रॉ करने का। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी और
जस्ट इसको जब हम लोग आइडियल से जस्ट बिलो करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव डेविएशंस का हो गया। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है ना, नेगेटिव डेविएशन। तो आप इसको 3 ग्राफ यहाँ पे हम लोग बेटा पढ़ लिए। एक पढ़ लिए हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस का, सेकंड जो हम लोग देख लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में 2 ग्राफ ड्रॉ किए, एक पॉजिटिव डेविएशंस और एक निगेटिव डेविएशंस। तो इसका डिफरेंस को आप अच्छे तरीके से कीजिए, डिफरेंस आपको क्वेश्चंस आएंगे। आपको डायरेक्ट आइडियल सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव डेविएशंस और निगेटिव डेविएशंस, और बाकी उनके और जो कंडीशंस हैं आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। और एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकते हैं, बोर्ड में आ सकते हैं, किसी में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो ग्राफ का जो क्वेश्चंस है आपका बोर्ड के लिए कंफर्म होता है। सॉल्यूशन टॉपिक से पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशंस मतलब इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक और, इसमें हम लोग एक टॉपिक है एजोट्रॉप्स। देखिए एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। एजोट्रॉपिक्स मिक्सचर्स ये बेसिकली ज़्यादा इसमें हम लोग डिटेल्स नहीं है, सिर्फ इसका डिफिनीशंस हम लोग का जेई तक में सिर्फ इसका डिफिनीशंस है, तो हम लोग डिफिनीशंस पे बात करेंगे और 1-2 इसका ग्राफ है, तो आप सिर्फ ग्राफ को रीड कर लीजिए। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, जब भी आता है तो इसका डिफिनीशन से आते हैं। ऐसा पूछ दिया जाता है कि ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर्स हैं किसके लिए डिफाइन किया गया, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, बस। तो सबसे पहले ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर्स को अच्छे से और समझने के लिए यदि हम लोग समझ सकते हैं तो जियोट्रॉपिक मिक्सचर समझ लीजिए। जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, देखिए क्या किए कि 2 वोलेटाइल लिक्विड को आप मिक्स कर दिए और उस 2 वोलेटाइल लिक्विड से आपको एक लिक्विड को अलग करना है ना। कोई भी 2 लिक्विड आप मिला दिए और उससे एक लिक्विड को क्या करना है, अलग करना है। यदि आपको 2 लिक्विड अलग हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो वो जो ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे वोलेटाइल लिक्विड को सेपरेटेड किया जा सकता है। तो लिखिएगा दीज आर द लिक्विड मिक्सचर्स, दीज आर द लिक्विड मिक्सचर, है ना, दीज आर द लिक्विड मिक्सचर्स विच कैन बी सेपरेटेड, विच कैन बी सेपरेटेड, है ना, सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब बात समझ में आ रहा होगा कि जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स में डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग मिक्सचर्स को अलग किया जा सकता है। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स में ए लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वैसे मिक्सचर्स वैसे 2 लिक्विड के मिक्सचर्स जिससे लिक्विड को अलग नहीं किया जा सकता है उसी को क्या बोलते हैं, एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो आइए उसका भी हम लोग डिफिनीशंस लिखते हैं। एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स, है ना।
तो इसमें लिखिए दीज आर द लिक्विड मिक्सचर्स, दीज आर द लिक्विड मिक्सचर्स है ना, दीज आर द लिक्विड मिक्सचर्स, these are the liquid mixtures which cannot be separated, which cannot be separated by fractional distillations, cannot be distillated separated by fractional distillations is called azeotropic mixtures, है ना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मैक्सिमम बॉइलिंग लिखेगा, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, और सेकंड जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, है ना। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं इसको हम लोग निगेटिव डेविएशंस बोलते हैं, और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस। क्लियर। इस पे हम लोग का एक ग्राफ भी रीड करना है, उस ग्राफ को भी मैं क्लियर करता हूँ। आप सिर्फ ग्राफ को एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है आपको, मतलब बोर्ड में ही, कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स है और मिनिमम है उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, है ना। तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं। आप इस डिफिनेशंस को लिख लीजिए। जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो होते हैं जिस लिक्विड को मिक्सचर्स जो होते हैं, दो लिक्विड का जो मिक्सचर्स होते हैं उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस प्रोसेस से अलग किया जा सकता है, सेपरेटेड किया जा सकता है, जिसको जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बोलते हैं। एजियोट्रॉपिक्स होते हैं कि जब लिक्विड को मिक्स कर दिया जाता है तो किसी भी प्रोसेस से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो उसको नहीं किया जा सकता है, इसीलिए डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसको नेगेटिव डेविएशंस बोलते हैं, और यदि एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स पॉजिटिव डेविएशंस होते हैं। आइए समझते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स का ग्राफ, मैक्सिमम और मिनिमम का। देखिए सबसे पहले समझते हैं मैक्सिमम का। हम लोग देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। देखिए ग्राफ को सिर्फ आप रीड कर लीजिए बस, किस तरीके से ये ग्राफ कंप्लीट्स होते हैं। तो देखिए सेम आपका है, ये x इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए इज इक्वल टू 0। जब मूव कीजिएगा तो एक्स ए इज इक्वल टू 0 और एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। क्लियर। देखिए इनका कुछ ग्राफ इस तरीके से इस तरीके से आपका एक ग्राफ कंप्लीट होता है। तो ये जो होते हैं
जो टेम्परेचर्स होते हैं ये बॉइलिंग टेम्परेचर्स होते हैं। किसका बॉइलिंग टेम्परेचर्स हो जाएगा? एप का, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्योर ऑफ लिक्विड ए लिया गया है और इस पॉइंट पे क्या लिया गया है? प्योर ऑफ लिक्विड बी लिया जा रहा है। अब देखिए इनका मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा? अगर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा? मैक्सिमम देखिए टेम्परेचर किस पॉइंट पे होगा? ये, है ना। देखिए ये जो होता है आपको लिक्विड फेज होते शो करते हैं और ये जो शो करता है वेपर फेज। ये जो शो करते हैं लिक्विड फेज और ये शो करते हैं वेपर फेज। मतलब ये हुआ कि ये ए लिक्विड का लिक्विड फेज और बी जो वी है ये वेपर फेज, ये बी लिक्विड का लिक्विड फेज और वेपर फेज। तो मैक्सिमम पॉइंट देखिए, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो सकता है? इस पॉइंट पे हो सकता है। तो जब आप इसको, है ना, तो यही होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स। मतलब इस पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर्स हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते। मतलब इस पॉइंट पे जाते जाते क्या हो सकता है? डिफरेंट आपको सेपरेटेड हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर्स है ना, इस पॉइंट पे टेम्परेचर्स रहेंगे। तो देखिए ये वेपर फेज में है, आगे जब इसको कंटिन्यू कीजिएगा तो लिक्विड फेज में। देखिए इस टेम्परेचर्स पे ए का क्या हो रहा है बेटा? वेपर चेंज हो रहा है। बात समझिएगा, मैं बोलूँ यहाँ पे T1 टेम्परेचर्स है तो देखिएगा कि T1 टेम्परेचर्स पे क्या टेम्परेचर्स है उस पर फोकस नहीं करना, बट समझ लीजिए T1 एक टेम्परेचर्स है 100 डिग्री 200 डिग्री समथिंग कुछ भी हो सकता है। जब T1 टेम्परेचर्स पे ए लिक्विड का वेपर बन रहा है लेकिन बी का क्या हो रहा है? लिक्विड में ही है। अब बताइए कि दो लिक्विड को मिक्स कर दिए और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है? एक देखिए वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है बट एक लिक्विड के फेज में ही है। आप यहां से चेक कर सकते हैं। जब T1 टेम्परेचर्स है, देखिए ये क्या हो रहा है? वेपर फेज है। यहां तो ये वेपर बनकर क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और देखिए बी जो लिक्विड है, तो दोनों का क्या है? टेम्परेचर बॉयल होने का, वेपर बनने का जो टेम्परेचर है डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होते हैं बेटा मैक्सिमम एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं। क्या होते हैं? मैक्सिमम एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब देखते हैं हम लोग मिनिमम। अच्छा, इसमें जो एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, यदि HNO3 का लें, है ना, और HCl का आप यूज कर सकते हैं। जब HNO, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है कि मैक्सिमम जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं, है ना, वो किस में ज़्यादा फॉल होते हैं? तो बहुत कम कंपोनेंट्स में होते हैं, बहुत कम ऐसे लिक्विड में होते हैं, तो HNO3 और HCl में होते हैं। क्लियर? देखिए अब हम लोग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का भी देख लेते हैं ग्राफ, है ना। मैक्सिमम का हम लोग देख लिए हैं। तो देखिए सभी में सेम प्रोसेस होता है। ये XA = 1 ले लीजिए और XB = क्या ले लीजिए? 0। तो इस कॉर्नर पे क्या हो जाएगा बेटा? XA = 0 हो जाएगा एंड XB = क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। ये मोल फ्रैक्शंस का आपका। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या होते हैं? कुछ ग्राफ इस तरीके से आपका होगा, है ना, कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए ये जो आपको शो किया जाएगा ये आपको वेपर के फॉर्म में होंगे, ये वेपर शो करेंगे और ये भी वेपर, और ये क्या होगा? लिक्विड फेज में होंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स होंगे, ये जो पॉइंट होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। देखिए इस पॉइंट पे यदि आप टेम्परेचर्स की बात करते हैं कि T1 टेम्परेचर्स रहा होगा, तो देखिए इस टेम्परेचर्स पे ये क्या हो रहा है? वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। जब आप आगे इसको इंक्रीज कीजिए, सेकंड लिक्विड भी क्या हो रहा है बेटा? वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है। अगेन जब इस पोजीशंस पे आप आएंगे, इस पॉइंट पे यदि टेम्परेचर्स को आप देखेंगे तो देखिए ये लिक्विड के फॉर्म में है,
आगे जब बढ़ाइए तो देखिए सेकंड जो ग्राफ आपका जो दिख रहा है, जो सेकंड लिक्विड का जो ग्राफ वेपर के फॉर्म में है, तो फर्स्ट क्या है इस टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में ही है, लेकिन सेकंड का क्या जो लिक्विड का जो वेपर है सेम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है। बात ये समझिए कि दो लिक्विड को जो लिया गया है, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, और दोनों वोलेटाइल लिक्विड को क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। तो देखा जा रहा है कि इसका वेपर अगर इस टेम्परेचर पे देखा जा रहा है तो सेकंड वाले लिक्विड का, है ना, क्या हो रहे हैं, वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, और फर्स्ट वाले लिक्विड क्या हो रहे हैं, वेपर के फॉर्म में चेंज नहीं हो रहे हैं। मतलब टेम्परेचर्स का क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। अब इसमें आप एग्जांपल्स के फॉर्म में आप ले सकते हैं इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का एक ग्राफ हुआ जो मिनिमम एजोट्रॉप्स का ग्राफ होते हैं। तो ये हम लोग का मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, आइडियल सॉल्यूशंस, है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और आइडियल सॉल्यूशन का भी ग्राफ देख लिए, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस का भी ग्राफ हम लोग देख लिए। हम लोग चैप्टर्स को यहीं पे क्लोज करते हैं, लेक्चर्स को, है ना। आगे जो हम लोग देखेंगे बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। थैंक यू।